आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सेलिला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर, अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ साइलिला टीवीएस। नमस्कार आइलैंड न्यूज़ में सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हड़बे प्रमुख के ऑफिस में बैठे हुए हैं। आपने हाल ही पता होगा लोकल सर्टिफिकेट के मामला सामने आया था, इसलिए प्रमुख जी आए हैं हमसे जानेंगे कि जो आदमी यहाँ लोकल सर्टिफिकेट का जो स्कैम हुआ था वो आदमी यहीं का है। प्रमुख जी से जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार महेश जी, मैं फिर से आपको एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने पल पल हमारे लिटिल अंडमान को और आकर्षित करते हैं टूरिज्म और अन्य विषय में। मैं इसको तहे दिल से मैं लिटिल अंडमान के निवासियों को और उसका आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जैसे आपने ये सुना है कि हमारे लिटिल अंडमान में जो लोकल सर्टिफिकेट का स्कैम जो चला है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, हम अलग अलग प्रांत से लिटिल अंडमान में आकर के हम लोग बसे हुए हैं, तो हमारे पहले ऐसी थी। अल्मस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा, गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। अल्मस ट्रेडिंग, अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैमरा। कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार ने हमें ला के आइलैंड में इसीलिए एक सिक्योरिटी के तहत हम हमारे माता पिताओं को ला करके यहाँ में बसाया गया। लेकिन उस वक्त हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हमारे हर आइलैंड में सिप का, खाने पीने का और एजुकेशन का लेवल सब कुछ हम लोगों को बहुत बाधाएं थी। उसके तहत हमने इस आइलैंड को छोड़ा नहीं किसी ने। हम लोग कंटिन्यूसली इस आइलैंड में रहते हैं, आज भी हम बसे हुए हैं। जितने संघर्ष करने का बावजूद भी मुझे अच्छी तरह मालूम, मेरे माँ बाप जब यहाँ बसे हुए थे 72 में, बीकेपुर से मेरे माँ बाप और हमारे जो गांव वाले लोग राशन लेने के लिए हट पे पैदल आते थे, ऐसी स्थिति थी। तो आज हम देखते हैं जितने भी सुविधाएं जो हम देखते हैं हमें नहीं मिल पा रहा है। आज की स्थिति देखिए, हम लोग ने गवर्नमेंट सर्विस के लिए काबिलियत नहीं हुआ, क्योंकि जब हम नहीं हुआ हमारे बच्चे तो होने का सवाल ही नहीं पैदा था। अब हमारे जो आइलैंडर्स है इसके गंभीर रूप से लेते नहीं, इसके मजाक बना कर रखे हैं कि हमारा लाइफ लाइन को। अब देखिए, ये जो लोकल सर्टिफिकेट का जो स्कैम चलाया हमारे यहीं के लोग किया है, तो इनको हिम्मत कहाँ से आया? कहीं ना कहीं हमारे तो कोई पॉलिटिकल या तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में किसी का हिम्मत मिला होगा, तभी तो इन्होंने इतनी बड़ी चीज जो है एक स्टेप उठाने के एक मौका उनको मिला है। तो मैं निंदा करता हूं और मैं खुद भी अपने शर्मिंदा हूं, क्योंकि हमारा आइलैंड का बदनाम हो रहा है। दूसरी चीज, इसको ठीक करना है तो ठीक कैसे करेंगे? हम आइलैंड वाले एक नहीं होंगे तो ठीक नहीं होगा। अगर हम बड़ा तुम छोटा, हम PRI हम तुम PRI नहीं है, हम बाहर है, ये नहीं सोचना है। आज मैं एक चीज देखा हूं, जितने भी हमारे लिटिल अंडमान में जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उनको एक एकता मैंने देखी, क्योंकि भले ही वो अलग अलग दल से आए हैं, लेकिन जब भी हमारे साथ उन लोग मिलते हैं खुशी जागिर करते हैं, तो ये एकता हमारे मिलने का एक मौका मिलता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये मेरी दरख्वास्त है कि ये जो लोकल सर्टिफिकेट का जो मामला है इसको सिंपल से नहीं छोड़ना चाहिए, इसको गंभीर रूप से लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब हम मेलैंड जाएंगे, अब मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ। तमिलनाडु में जो फैसिलिटीज मिलता है, आज का मैं जाऊंगा तो तमिलनाडु मुझे मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जाके घूम कर आ जाता हूँ, टूरिस्ट जैसे। जब बाहर से लोग यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ के लोग इतने बड़े जो स्कैम जो चला करके जो फायदा बाहर वालों को देते हैं, तो इनका हिम्मत कैसा हुआ? तो इनको ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो जनसंख्या है। Mr. Frozen to the
I'm listening. Khulja Sim Sim. जो हमारे समाज के नौजवान हैं उनको ये सोचने का विचारधारा ही नहीं होना चाहिए कि हम इस तरह का जो चीज़ हम करेंगे। जैसा सर जैसा 14 लोग अरेस्ट हुए अभी 14 लोगों पर 2 या 3 लोग अरेस्ट हुए प्लस 14 लोगों को नोटिस किया है। ठीक है, हमारा जो पीएस सब टीम प्लस कोलैबोरेशन विद पीएस हार्डवेयर टीम बहुत अच्छा काम किया, इनको पकड़ के लगे। आप हम क्या मांग कर जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन पर कैसा एक्शन हो, और ये 14 लोग को ही बना के दिए कि और भी लोग संख्या और भी बढ़ सकते हैं। देखिए, ये आपका विषय अच्छा सवाल है। देखिए, अब 1 से 14 मिला है। अब हम लोगों ने यूट्यूब चैनल के जरिए सुना है कि 17 लोगों को है, तो हो सकता है कि 17 से बढ़ के 70 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। कि हम जानते क्या है, देखिए आज हमारे आइलैंड में कोई भी लोग आते हैं, हमें तो पहचान नहीं होता कौन नया कौन पुराना, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं। हमारा जो है ये स्थिति हो गई। लेकिन इसको मैं लिटिल अंडमान का जो पीएस एसएचओ है पुलिस स्टेशन का, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी एक स्टेप लेकर के इसके ऊपर जो कार्रवाई उन्होंने की है, और साथ ही साथ और हमारे पोर्टब्लेयर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे पोर्टब्लेयर के जो अबडिन के जो स्टाफ्स है और एसएचओ, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टेप ली कि कम से कम हमारे आइलैंड के जो बदनाम होने से बचाया। और इसको मामूली से नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर और आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना है, और कितने लोग छुपे हैं और किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसको बाहर करना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे आप जो निवासी जो अंदर हुआ था, ठीक है, जो ये हार्डवे का रहने वाला है। जी बिल्कुल, इसमें तो मुझे सुनने मिला कि 3 जो लोग हैं हडवे का है, जो आरकेपुर एरिया का है, उसको भी तो आइडेंटिफाई हो गया है उनका। तो मेरे जहाँ तक है कि लोग इतने में सीमित रहेंगे कि नई इन्वेस्टिगेशन में जाएगा तो आगे भी लोग बढ़ सकते हैं इसमें, जो यहाँ का निवासी है, तो उनको ऊपर तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए ताकि आगे कोई स्टेप ना ले। थैंक यू।